इंडस्ट्री को हिला करके रख देने वाली खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्रीज में हलचल मचा दी है। गूगल से लेकर के व्हाट्सएप, फेसबुक और यहां तक कि प्ले स्टोर तक पूरी तरीके से हिल चुके हैं और हाल ये बन चुका है कि वैश्विक जगत में अब इस पूरे खबर को लेकर के सनसनीखेज दावे सामने आ चुके हैं। डिजिटल इंडस्ट्री अमेरिका की जो अब तक पूरी दुनिया पर राज कर रही थी, उसके एक छत्र राज को भारत ने अब इस डिजिटल इंडस्ट्री को तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने सबसे पहले तो अमेरिका के टैरिफ वार का जवाब दिया, लेकिन अब भारत यहीं नहीं रुका। भारत ने सबसे पहले अमेरिका की डिजिटल इंडस्ट्री पर एक के बाद एक टैरिफ और टैक्स की घोषणा की, लेकिन अब भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के अब तक मात्र गिने चुने चंद देशों ने ही किया है। दरअसल भारत की तरफ से अगर अमेरिका के ऊपर डिजिटल इंडस्ट्री पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कही जाए तो यह बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दरअसल भारत ने अपना खुद का स्वदेशी प्ले स्टोर ऐप लॉन्च कर दिया है, यानी कि अब गूगल के प्ले स्टोर ऐप की दादागिरी खत्म होने जा रही है। इसके चलते भारत ने अपना सबसे बहुप्रतीक्षित इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है और इस ऐप स्टोर के लॉन्च होते ही देश भर में इसके कितने बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नए आ रहे फोन्स में प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। जी हाँ, अब जो नए फोन आप परचेस करेंगे उनमें यह इंडस ऐप जो प्ले स्टोर है वो प्री इंस्टॉल देखा जाएगा। अब तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर पहले से ही अमेरिका के गूगल का प्ले स्टोर लॉन्च होते ही यह सभी फोन में आता था, लेकिन अब इन फोन्स के लॉन्च होने के साथ ही यह ऐप स्टोर देखने को मिलेगा जो कि भारत का खुद का होने जा रहा है। यह सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी या किसी नए ऐप की लॉन्चिंग नहीं है दरअसल, बल्कि यह भारत की उस ताकत की गवाही है जिसके दम पर हमारा देश अब डिजिटल गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। आपने सही सुना, भारत ने गूगल जैसे दिग्गज को सीधे चुनौती देने के लिए अपना खुद का स्वदेशी ऐप स्टोर मार्केट में उतार दिया है और इसके मार्केट में उतरने के साथ ही पूरी दुनिया में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया सहित साउथ ईस्ट एशिया नेशन भी इस इंडस ऐप स्टोर को इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ दुनिया तक पहुंचे तो हमारा एक देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या गूगल को असली टक्कर अब भारत से मिलने जा रही है। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचेगा और यह डिजिटल क्रांति और मजबूत होगी। अब आइए बात करते हैं उस गूगल प्ले स्टोर की जिसने पिछले कई सालों, कई दशकों से हमारे मोबाइल, हमारी डिजिटल दुनिया पर पूर्णतः कब्जा करके रखा है। गूगल के कुल सालाना कमाई की बात की जाए तो यह 162 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचती है और यह आंकड़ा सुनकर के आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक कंपनी हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधि से कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेती है। इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता है हमारे ही इस्तेमाल से। जी हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई गूगल इस्तेमाल होता है तो वह इंडिया में है और सबसे बड़ी आबादी भी इंडिया खुद ही रखता है। गूगल क्लाउड, जहां हम अपनी तस्वीरें और ज़रूरी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के चार्जेस देते हैं, वहां से ही यहां 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई करता है। यूट्यूब, जिसे हम रोजाना वीडियो देखते हैं, उससे 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की आमदनी होती है। और अब जरा ध्यान दीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर यह वही जगह है जहां से हम अपने सभी ज़रूरत के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। हमें लगता है कि हम फ्री में ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही प्ले स्टोर गूगल को 18 अरब डॉलर से ज़्यादा यानी कि 12% की कमाई का हिस्सा देता है। यह सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन असलियत यही है। इसके अलावा गूगल एडसेंस से लेकर के कई अलग अलग जीमेल, गूगल मैप्स और तमाम तरीके की चीज़ें 98% तक सबसे ज़्यादा मुनाफा यहीं से उठाती हैं। अब जरा सोचिए कि हम गूगल का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं या गूगल हमारा इस्तेमाल हमारे साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपने साम्राज्य को यह सब कुछ गूगल कर रहा है। सच्चाई यह है कि गूगल हमारी हर क्लिक, हर सर्च, हर डाउनलोड और यहाँ तक कि हमारे डेटा का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर छाप रहा है। हमें लगता है कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमा लेते होंगे, लेकिन वास्तव में गूगल का प्लेटफॉर्म्स की फीस इतनी भारी होती है कि अधिकतर मुनाफा उसी के पास चला जाता है। एक ऐप को अगर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां आपको 15 से 30% तक अपने मुनाफे का हिस्सा देना पड़ता है।
अगर इस स्थिति की तुलना की जाए इतिहास से तो यह तस्वीर साफ हो जाती है कि जिस तरीके से पहले हमारे ऊपर दूसरे देश के लोग यानी कि ब्रिटिशर्स हावी थे, वैसे ही अब यह डिजिटल दुनिया में हम गुलाम बने हुए थे। और अब वक्त आ चुका है कि इस डिजिटल क्रांति के जरिए इस डिजिटल गुलामी से हम अपने आप को, अपने देश को आज़ाद करें। फर्क साफ है, अब शारीरिक गुलामी के जगह पर हम लोग मेंटली गुलाम थे, लेकिन अब उस गुलामी को भी बाहर करने का समय आ चुका है। दरअसल भारत ने अपना सबसे बहुप्रतीक्षित और सबसे ज़्यादा ताकतवर, दुनिया के सबसे ज़्यादा यानी कि प्ले स्टोर से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर इंडस ऐप स्टोर को मार्केट में उतार चुका है। और इसके उतारने के साथ ही महज कुछ दिनों के अंदर ही, सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, और इन 3 दिनों के अंदर ही देश भर में इसके कई बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। और इस डाउनलोड्स के होने के चलते इस ऐप की सबसे ज़्यादा डिमांड दुनिया के अदर कंट्रीज़ में बढ़ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस ऐप स्टोर में खास जिसके चलते यह इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और इतना ऐसा क्या है कि यह भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। दोस्तों, इस गूगल प्ले स्टोर के जरिए भारत की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को सीधे तौर पर जाता है। वही अमेरिका जो भारत के ऊपर टैरिफ वॉर जैसी स्थिति और भारत के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है, बैन लगा रहा है, और इसी चलते भारत ने स्वदेशी इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। अब सबसे बड़ी खास बात यह होने जा रही है कि हमारे हर एक क्लिक, हर एक चीज़ की जानकारी अमेरिका के उस स्टोर पर सेव नहीं होगी, हमारी पर्सनल डाटा वहाँ सेव नहीं होगा, बल्कि वो इंडिया के अंदर ही सेव होगा। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए 15 से 30% का कमीशन हमारे इंडिया के डेवलपर्स को नहीं देना होगा। यानी कि वो डेवलपर्स, इंडिया के छोटे छोटे इंजीनियर्स के जो डेवलपर्स ऐप डेवलप करते हैं, उन्हें अब तक एक मोटा पैसा देने के बाद प्ले स्टोर पर अपने ऐप को रजिस्टर्ड करवाना होता था। यानी कि हमारे पास क्षमता और सब कुछ होने के बावजूद हमें किसी और देश के स्टोर को अपने देश में चलाने के लिए उसको पैसा खुद से जेब से देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि यह इंडस ऐप स्टोर पूर्णतः फ्री है। यानी कि अगर आप अपना कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसे यहाँ पर फ्री में अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया आपके ऐप को डाउनलोड कर सकेगी। या तो हो गई हमारे उनके लिए बात जो हमारे एप्लीकेशन के डेवलपर्स हैं, लेकिन आखिरकार इससे यूजर्स को क्या फ़ायदा है, इससे उन आम उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा है, जिसके चलते अब इसका फ़ायदा हमें मिलने जा रहा है। दोस्तों, अब तक ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से हम जो ऐप डाउनलोड करते थे उसके चलते उनसे मोटी फीस वसूली जाती थी, जो कहीं ना कहीं वही ऐप हमारे ऊपर चार्जेस लगा करके हमसे वसूलते थे। यानी कि आम उपभोक्ताओं के जेब से ही घुमा फिरा करके वो पैसा जाता था। लेकिन इंडस ऐप के आने से यह पैसा आम उपभोक्ताओं के जेब से नहीं जाने वाला है। यानी कि अब जो परचेजिंग ऐप हैं वो कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं कई सारे, और साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि इससे हमारे देश के अंदर का डाटा देश में रहेगा, और गूगल को सबसे बड़ी टक्कर इंडिया से मिलने जा रही है। दरअसल यह सब कुछ कंपनियां अमेरिकी कंपनियां हैं, और इनका डाटा से लेकर के इनका मुनाफा, प्रॉफिट, हर चीज़ अमेरिका के हाथों पहुंचता है। और इससे एक दो नहीं, कई बिलियन डॉलर का मुनाफा एक दिन में ही होता है इन कंपनियों को, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी आबादी है उसका 80 से 85% आबादी इन फ़ोन्स का इस्तेमाल करती है। आप एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली जाने अनजाने में आप सीधे तौर पर अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका को इन सभी चीज़ों से मोटा मुनाफा होता है। चाहे आप फेसबुक चला रहे हों, ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हों, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हों, इन सब चीज़ों से अमेरिका में सारा डेटा संरक्षित किया जाता है। और आपकी पसंद नापसंद, आपकी मार्केटिंग, आपकी क्या चीज़ आपको पसंद है, किस तरीके की आप मार्केट में चीज़ों को लेना पसंद करेंगे, किस तरीके के ऐड दिखाने पर आप उनकी तरफ आकर्षित होंगे, इन सब चीज़ों का डेटा, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल चीज़ें भी अब AI के ज़रिए वहाँ संरक्षित हो रही हैं। जो कि सीधे तौर पर एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह कहीं ना कहीं भारत के लिए और पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा AI बन रहा है, और इस AI का भी डाटा वहीं संरक्षित हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में भारत को ज़रूरत है कि इस डिजिटल गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाए। ऐसे में
भारत सरकार ने और इंडिया के उन डेवलपर्स ने तो अपना काम कर दिया है। इंडस ऐप को डाउनलोड करने के लिए अब आपके रास्ते खुल चुके हैं, यानी कि अब आपके पास प्ले स्टोर का अल्टरनेट मौजूद है। अब आप चाहें तो प्ले स्टोर की जगह इंडस ऐप स्टोर डाउनलोड करके वहां पर सभी ऐप्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे होगा ये कि यह डिजिटल क्रांति देश भर में धीरे धीरे करके फैल जाएगी। जिस कदर से अब तक कई बिलियन लोगों ने इंडिया के अंदर पहले ही से लॉन्चिंग के दिन के साथ से ही अब तक में डाउनलोड कर लिया है, ऐसे में यह डिजिटल क्रांति अब और तेजी लाती जा रही है। सीधा इसका जवाब है कि जहां हम एक तरफ गूगल का अल्टरनेट भी ला चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम प्ले स्टोर का अल्टरनेट ला करके अपने देश को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए यह भारत सरकार का सबसे अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि फोन पे के साथ मिलकर के बनाया गया है। फोन पे की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है, जो पूर्णतः स्वदेशी है और इसमें कोई भी चीज़, कोई भी डेटा दुनिया के किसी और अदर कंट्रीज पर नहीं जाने वाला है। खैर, ये तो रही इस ऐप स्टोर की खास बात, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब प्ले स्टोर को कड़ी टक्कर देने के लिए दुनिया में कोई ऐसा ऐप स्टोर वास्तव में उतर चुका है जो वास्तव में उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। और इसीलिए आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, साथ ही साथ मलेशिया और अलग अलग तरीके की कंट्रियां, फिलीपींस से लेकर के तमाम देश जो भारत के आसपास के देश हैं, उन देशों ने भी अब इंडस ऐप स्टोर की मांग शुरू कर दी है कि भारत जल्द से जल्द ऐप स्टोर को उनके देशों में भी लॉन्च करे। और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि इंडस ऐप है, यह पूर्णतः पूरे दुनिया के कई देशों में अपने ग्लोबली नेटवर्क को एक्सप्लोर करेगा। लेकिन उस सब के लिए सबसे पहले ज़रूरत है इसे अपने देश से ही सबसे बड़ा सहयोगात्मक सकारात्मक सहयोग मिलने की, और इसके लिए जिम्मेदार होंगे हम सभी। क्योंकि अगर हम अभी भी इस डिजिटल क्रांति, इस स्वदेशी डिजिटल क्रांति को अपनी तरफ से बढ़ावा नहीं देंगे, तो वास्तव में हम जो यह सब कुछ कर रहे हैं, हम जो ये सब कुछ कह रहे हैं और अपने देश का एक वास्तव देशभक्त नागरिक होने की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठा दिखावा बन करके रह जाएगा। असल में ताकत फिर से हम उसी देश को दे रहे होंगे जो देश हमें कहीं ना कहीं दूसरे जरिए से कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आप समझ चुके हैं कि असल बात है क्या, और भारत ने अचानक से इंडस ऐप को क्यों लॉन्च किया है, इंडस प्ले स्टोर की जगह इसको क्यों लॉन्च किया गया है, और इसका सबसे वास्तविक कारण भी अब आप बेहतर समझ चुके हैं। अब आप ये भी समझ जाएंगे कि इससे भारत को कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है, जहां एक तरफ अब तक यह पूरा का पूरा प्रॉफिट अमेरिका के हाथों पहुंच रहा था, तो अब यह प्रॉफिट इंडिया को, सिर्फ इंडिया को मिलने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक बूस्ट करेगी, बल्कि हम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक तरह से एक सबसे बड़े कंपटीटर के रूप में भी अमेरिका के उभरने जा रहे हैं, जो कि डिजिटल इंडस्ट्री में भारत के लिए सबसे बड़ी क्रांति और सबसे बड़ा अहम कदम भी माना जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत में इसके लेकर के और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इसके लॉन्च होने के साथ ही अब यह नए फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होकर के आएगा, यानी कि अब तक जो आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता था, अब वहाँ पर इसकी जगह पर इंडस प्ले स्टोर इंडिया के सभी फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलने जा रहा है। यानी कि अब इसकी आबादी, इसकी संख्या और लगातार इसके डाउनलोड्स भी बढ़ते जाने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में यह प्ले स्टोर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनकर के खड़ा हो जाएगा। वास्तव में जब किसी कंपनी की मोनोपोली बढ़ जाती है, वह कंपनी मनमाने तरीके से काम करने लगती है, और इस वक्त अमेरिका के गूगल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम गूगल का अल्टरनेट नहीं ला रहे हैं, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और भारत ने जो गूगल का अल्टरनेट कॉमेट लॉन्च किया है, वो भी इसी पूरे के पूरे सिनेरियो का एक सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि गूगल के कॉमेट के कंपटीटर साथ में लॉन्च होने के साथ ही अब भारत की तरफ इस इंडस ऐप स्टोर का लॉन्च होना सबसे बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल इसकी वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट देखी गई है, क्योंकि अमेरिका का शेयर मार्केट से लेकर के अमेरिका की इकोनॉमी तक सबसे ज़्यादा डिजिटली आधारित है, और इस डिजिटल मार्केट पर ही भारत की सबसे तगड़ी स्ट्राइक कही जा रही है। क्योंकि इस स्ट्राइक से ना सिर्फ अमेरिका को नुकसान हुआ है, बल्कि एक रास्ता यह भी साफ हुआ है कि जल्द से जल्द प्ले स्टोर को इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और अगर कोई कुछ दिनों बाद यह बात सामने आती है कि प्ले स्टोर इंडिया में बैन हो सकता है, तो इस बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत का यह कदम
बहुत सकारात्मक है और आगे चल करके इस पर भारत पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कब्जा भी कर सकता है। तो क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए।